Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello students, good afternoon to one and all present here and welcome to another live class of Home Revise. So yes, all my 9th standard students, are you ready for your lecture? Come on, let me know in the comment box. कब start होगा? हो गया start. I said 2:30. I am there at sharp 2:30. Okay, there were some technical issues जिसकी वजह से मैंने 2:30 का schedule किया था. Okay, just a second, let me get aside. Okay, मैं इधर रहती हूँ. तो everything is clear? Yes or no? Okay, इधर है. तो चलो start करते हैं. आपको पता है हम लोग कौन से chapter करने वाले हैं आके आज? Okay, so everyone like the session. Subscribe to Home Revise. Press the bell icon. अरे वाह, very good. Thank you, Pratyusha. Show the message. Okay, link is in the description box. If it's not opening, then search for Home Revise. Okay, तो monitor ने अपना काम कर लिया है, बाकी का टीचर का काम है. Ready, steady, go. Okay, तो हमें पता है कौन सा चैप्टर हमें करना है. टिश्यूज. ओके, कौन सा टिश्यू? ये वाला टिश्यू. एक मिनट, ये वाला टिश्यू, ये वाले टिश्यू के बारे में बात करेंगे. कौन से टिश्यूज के बारे में बात करेंगे? बहुत लेम था, है ना? नहीं, सामने रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया. कौन से टिश्यूज के बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर सीबीएसई, दिस इज फॉर स्टेट बोर्ड ऑल्सो. ओके, इट इज देयर इन स्टेट बोर्ड चैप्टर लिस्ट ऑल्सो फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड. नहीं पता? थैंक यू प्रत्युषा. यस, आई रिमेम्बर यू, हर्ष पाटिल. हाँ, तो हम लोग कौन से टिश्यूज के बारे में बात करेंगे. मैम आप मेरी हेल्प करोगे. स्कूल प्रोजेक्ट दिया है, कोरोना में कौन से पॉइंट्स लिखो, प्लीज सजेस्ट करो. क्या लिख सकते हैं आप कोरोना में पॉइंट्स? बहुत कुछ. कोरोना के बारे में तो 2 साल से स्टडी चालू है. सेल टिश्यूज एंड बॉडी टिश्यूज. वेरी गुड हर्ष पाटिल. सेल के टिश्यूज, वेरी गुड. सो जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक बार एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर, सब लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे. ओके, तो सब लोग के कान, लेंड योर ईयर्स टू मी, लेंड योर ईयर्स टू मी. ओके, सो क्या बोल रही थी मैं. देखो, जैसे आपके बुक में हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD है ना. ABCD जो लेटर्स है, इनको कंबाइन करके हमारे वर्ड्स बनते हैं. उसी तरह से हमारे बॉडी में सबसे, अभी ABCD को आप A को और डिवाइड कर सकते हो क्या? सुन रहे हो आप? एग्जाम्पल समझो, थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझो. ठीक है, अभी ABCD है. ओके, अगर मैंने आपको बोल दिया बैट, देयर इज अ वर्ड बैट, ये बैट को डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे? B अलग करोगे, A अलग करोगे, T अलग करोगे. ठीक है, मैंने इसको लेटर्स में डिवाइड कर दिया. अब B को और अलग कर सकते हो क्या? आप कुछ तोड़ सकते हो क्या उसको? नहीं. तो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. उसी तरह में हमारी बॉडी में उस अल्फाबेट्स के जैसे है. फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स. ओके, यू कैन डिवाइड दैट सेल्स इनटू स्मॉलर यूनिट. अब वो सबसे छोटा पार्ट है. ठीक है, अब मैंने चॉक को तोड़ा, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा वो हमारा, फॉर एग्जांपल. ठीक है, वैसे ही हमारा बॉडी में अगर सबसे छोटा पार्ट देखा जाए तो वो है सेल. ओके, जब सेम टाइप के, ओके, जब लेटर्स, व्हेन लेटर्स कम टुगेदर दे फॉर्म वर्ड्स. ओके, व्हेन लेटर्स कम टुगेदर दे फॉर्म वर्ड्स. क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं ना. अभी जैसे मैंने BAT, बैट इज अ वर्ड, है ना. CAT, कैट इज अ वर्ड. गेटिंग मी? उसी तरह से सेल्स जब साथ में आते हैं ना, तो वो बनाते हैं टिश्यूज. क्या बनाते हैं? टिश्यू. नॉट दिस वाला टिश्यू. हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स साथ में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यूज, है ना. फिर वो तो आपको पता ही है, सेल से टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो हमने कभी टिश्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया यार. हम तो डायरेक्ट ऑर्गन पे आते हैं. हाँ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है. स्टमक के बारे में पढ़ा है, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, ब्रेन के बारे में पढ़ा है, हार्ट के बारे में पढ़ा है. ये सब मैंने ऑर्गन्स भी पढ़ लिए. 8th स्टैंडर्ड में मैंने ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. तो हमने टिश्यूज पे क्यों नहीं ध्यान दिया? ये टिश्यूज क्या है? सेल भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. टिश्यू. तो आज हमारा फोकस है टिश्यूज. गेटिंग मी? ओके, मैं आपके कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी. आपको पता है जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे नहीं पसंद है कि मैं कोई मुझे डिस्टर्ब करे. आपको पता है ना. ओके, तो आज हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं टिश्यूज पे. सो लेट अस सी व्हाट आर टिश्यूज. ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, बिकॉज एज वी ऑल नो कि ये दोनों टिश्यूज थोड़े तो अलग होंगे. प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत डिफरेंस है ना. तो उनके टिश्यूज भी अलग होंगे, एज यू ऑल नो. ओके, एजुकेशन चैनल है. नहीं, वी कांट जस्ट प्रमोट लाइक दिस. ओके हर्ष पाटिल. Organs means organ system. Very good, correct. ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन पे.
Okay, can you hear that? Organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि all living organisms are made up of cells. देन हमने ये भी पढ़ा है कि सेल, एक सेल, अगर मैं एक सेल लेती हूँ बॉडी का तो वो भी सारे फंक्शन कैरी आउट करेगा. क्या फंक्शन? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब है ना. मैं बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह लग रही हूँ. तो मैं प्रोफेसर नहीं हूँ क्या? all मुझे basic गुस्सा आ रहा है functions. ऐश्वर्य के ऊपर. But in मैं नहीं हूँ क्या multicellular प्रोफेसर? organisms, there are millions of Okay, so we cells. have millions of cells. आवाज आ रही है? Most of these cells are specialized to carry out a आवाज नहीं few आ रही है? functions. Even I can't hear it. Wait, just a second. बोलने नहीं हुआ आप लोग को मैम, हमको आवाज नहीं आ रही है. Okay. Okay. In human- अब सेल्स में भी टाइप्स होते हैं, जिससे आपको पता है कि सेल, हमने ये भी पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि सारे सेल एक जैसे होते हैं क्या बच्चों? नहीं होते है ना. सारे सेल्स अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में फैट सेल्स है वो अलग है, मसल सेल्स है वो अलग है, स्किन सेल्स है वो अलग है, नर्व सेल्स है वो अलग है ना. सारे सेल्स कैसे होते हैं? अलग होते हैं. ओके, अब याद रखना, जब मसल सेल्स साथ में आते हैं तो मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं. ओके, गेटिंग मी? ओके, अभी जैसे जब सेम टाइप के सेल साथ में आते हैं तो उस चीज का टिश्यू बनता है. गेटिंग मी? व्हेन सेम टाइप ऑफ सेल कम टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज. तो इसलिए पहले हम सेल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम टिश्यूज पे आने वाले हैं. ओके, थैंक यू. अरे मैंने प्ले ही नहीं किया. ऑल सेल्स In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. आपको पता है हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में जाते हैं, बट हम लोग इसका सिर्फ एनिमेशन रिफर करेंगे. ओके, बिकॉज दैट इज स्लो ना, हम लोग को फास्ट करना है. ओके, तो मसल सेल्स का काम क्या है? उसको मसल सेल्स क्यों बोला है? बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी. ओके, मसल्स किसको बोलते हैं? जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं, रिलैक्स कर सकूं. ओके, मेरे मसल्स, ओके, पैर के मसल्स चल रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. बोन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. मसल्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं. ओके, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस. आपको पता है कि जैसे किसी ने मुझे आवाज दी, मैं बैठी हूँ, सदफ मैम, हाँ मैंने देखा, तो मुझे क्या हुआ? मेरे ब्रेन, मेरे ईयर ने उसको सुना, मेरे सेंसरी ऑर्गन ने उसको सेंस किया और ब्रेन को बोला कि समवन इज कॉलिंग यू. देन ब्रेन ने बोला ओके ठीक है, अभी मुड़ के देखो. गेटिंग मी? एग्जाम्पल था ये. ओके, सो दैट इज व्हाट, वो जो ये जो सिग्नल आया ना, वो जो आवाज का जो सिग्नल आया और वो ब्रेन तक गया. ओके, किसके थ्रू गया? कुछ तो चाहिए ना उसको लेके जाने वाला. तो हमारी बॉडी में आपको लगता है नर्व्स, हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वेन्स है, ये मैसेजेस नहीं पहुंचाते. उसका एक अलग ही सिस्टम है कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम, और दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ओके, और आगे मैं जो भी काम करूंगी वो मेरा ब्रेन बोलता है, इंटरप्रेट करता है, बोलता है ओके अभी आपको ये करना है, आपके सामने बॉटल है, ओके आपको प्यास लग रही है, उठा के पीना है. ये सब काम है मेरे इस सेल का, सिर्फ ये एक सेल का. ओके, तो वो कैरी करता है मैसेजेस. ओके, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, तो ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में सब चीजें ट्रांसफर करता है. कुछ तो चाहिए ना मेरी बॉडी में ट्रांसफर करने वाला. ओके, तो वो ब्लड में घुल के वो पूरे बॉडी में सब जगह जाता है. क्या क्या जाता है? फूड जाता है, हार्मोन्स जाता है, वेस्ट मटेरियल्स जो भी है हमारी बॉडी में. ओके, जिस चीज को भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, हर जगह पहुंचने की जरूरत है. To transport Is that oxygen. clear to everyone? Okay. और प्लांट जो के ऊपर आ भी जाता है. प्लांट के टिश्यूज के बारे में जानते हैं. tissues उनको क्यों conduct- टिश्यूज की, उनको क्यों सेल्स की जरूरत है? हमें पता है कि उनका एक ही काम है. हमारे बॉडी में बहुत सारे काम चल रहे हैं, उनके बॉडी में एक ही काम चल रहा है. क्या पता है? बताओ मुझे. पानी लेना, मिनरल्स लेना और उसको पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाना. समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, हमारे काम बहुत सारे. हमको स्कूल जाना है, हमको कॉलेज जाना है, हमको पढ़ाई करनी है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी है, मुझे खाना खाना है, मुझे फ्रेंड्स लोग के साथ घूमना है. ये सब ह्यूमंस की एक्टिविटी हो गई. हाँ, हमें उसकी वजह, उसके टाइप के हिसाब से चीजें की जरूरत है. ओके, इनको क्या करना है? इनको सिर्फ एक ही जगह रहना है और इनको सिर्फ जमीन में से खाना लेना है, पानी लेना है और पहुंचाना है. इतना ही काम है इनका. तो इनके सेल्स उनके इतने मॉडिफाइड नहीं होते, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते. समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका काम भी कम है ना.
इनका काम कम है, तो इनके सेल्स इतने भारी नहीं होते, ठीक है, इनके सेल्स और टिश्यूज नॉर्मल रहते हैं, डेड सेल्स रहते हैं ज्यादातर। Food and water from one part of the plant to the other part. So multicellular organisms show division of कौन labor. एक्सप्लेन करेगा मुझे ये लाइन? यू नो दीज आर A इंटरैक्टिव group of लेक्चर्स, आई cells वांट आंसर that are फ्रॉम यू। similar in structure. ये आगे कैसे हो गया? A group of cells that are similar. एक मिनट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? जस्ट अ सेकंड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? किसको पता है? आई एम लुकिंग डिफरेंट। Why? रोज से ऐसे ही हूँ, चश्मा लगाया मैंने। What is the meaning of division of labor? एक ही टाइप ऑफ, मतलब जब क्या बोलते हैं, सबने अपने काम डिवाइड कर लिए हैं। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, दैट इज द वर्ड आई वांटेड। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हमने क्या किया है, हार्ट को एक काम कर दे दिया है कि तू ये कर, ओके मेरे ब्रेन को काम कर दे दिया है कि ब्रेन सिर्फ इतना इतना काम करेगा। ओके जैसे हमारे हम जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में बोलते हैं हाँ आप ये करोगे, आप ये करोगे, आपका काम ये है। तो हर हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर किया। ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीपल सेल नहीं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बिकॉज देयर आर मेनी सेल्स, तो सबके अपने अपने एक फंक्शन होते हैं। गेटिंग मी? A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. समझा? Did you get that? A group of cells that are similar in structure, can you see, and work together, okay, and to achieve a particular function. जैसे हार्ट का फंक्शन क्या है, मेरा हार्ट के टिश्यूज का फंक्शन है सर्कुलेशन एंड ऑल, ओके ये सब जो भी है, तो ये क्या है, ये इस वो टाइप के सेल्स एक साथ आएंगे जो सेम टाइप के स्ट्रक्चर है, उनका सेम फंक्शन है। समझा इतना? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और वो साथ में काम करके मुझे एक फंक्शन देंगे। ओके इज दैट क्लियर? कोई भी एक फंक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी, ओके, एंड फॉर्म अ टिश्यू। क्लियर? Blood, phloem and muscle are all examples of tissues. ओके तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मुझे एक क्लियर आइडिया है कि टिश्यू क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मुझे क्लियर आइडिया है। आपको है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, आपको क्लियर आइडिया आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो टिश्यू है क्या, किस कहां से आया है, सेल से आया है। कौन से सेल्स? सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ, सिमिलर मतलब सेम। जब सेम स्ट्रक्चर वाले और फंक्शन वाले सेल साथ में आते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है। ओके अब वो टिश्यू जब बनेगा तो उसके अलग अलग फंक्शन होंगे, और वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? लेट अस गो इनटू दैट। थोड़ा पहले से ही थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों उनके सेम टाइप ऑफ टिश्यू नहीं रहते, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट लेट अस सी दैट। ओके जल्दी जल्दी बताऊंगी। Do plants and animals have the same structure? No. Obviously plant तो बहुत ही अलग दिखता है एनिमल से। Friends. अब देखो कोई भी एनिमल ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया रैबिट और आपने ले लिया एलिफेंट, मैच नहीं है कुछ, ठीक है, बट बोथ आर एनिमल्स। रैबिट है और एलिफेंट है। चलो कुछ चीजें कंपेयर करते हैं। रैबिट की 2 आंखें है, एलिफेंट की 2 आंखें है। रैबिट के 2 कान है, एलिफेंट के 2 कान है। रैबिट को एक माउथ है, एलिफेंट को एक माउथ है। एक बॉडी है, स्टमक है, 4 पैर है, 4 पैर है। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो मैच कर रही है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स में। बट प्लांट ले लो और एलिफेंट ले लो, कुछ मैच कर रहा है। इसको 2 आंखें है, इसको नाक है, इसको मुंह है, नहीं है, ठीक है, तो इट इज वेरी डिफरेंट। बट एक ही चीज उसमें कॉमन है, क्या, कि ये भी लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है। ओके बोथ आर लिविंग थिंग बट दे हैव नथिंग इन कॉमन, यानी उनके टिश्यूज भी बहुत अलग है। ठीक है, ये दिखने में भी बहुत अलग है, उनके टिश्यूज भी इंटरनली भी दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब इनके टिश्यूज अलग होंगे, इनके टिश्यूज अलग होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। टिश्यूज आर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके क्लियर? Do plants and animals have the same structure? चलो इतना स्लो नहीं, मजा आएगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। Okay, there are noticeable difference between plants and animals. Most of the tissues that plants have are dead.
प्लांट्स के पास कौन से टिश्यूज होते हैं? डेड सेल होते हैं। Cells हमारी बॉडी can- में डेड सेल किधर है? कौन बताएगा? चलो जल्दी 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 जल्दी। मुझे लगा आज का लेक्चर में नहीं, मुझे बहुत बोर हो रहा था, आपका लेक्चर आया तो मजा आ गया, हैप्पी आवर्स करा, हाउ स्वीट। हैप्पी हो गई, हैप्पी आर क्या होता है? चलो बताओ मुझे, हमारी बॉडी में डेड सेल्स किधर है? कम ऑन फास्ट। नेहा, नेहा एंड मानसी and Shreya and Kanchan and Pratyusha. Who else? Shivani, Chaitanya, Nitesh. And intestine में dead cells है? Yes, very good Shreya, very good Shreya. कभी ना hairs नहीं बोलना है, hair बोलना है, hair. हमारी स्किन में डेड सेल है, मुझे तो स्किन जलेगी तो मुझे तो दुखेगा, ये डेड सेल नहीं है। ओके, तो हमारे पास हेयर में, नेल में, मैं नेल कट करती हूँ, ठीक है, जब तक वो मेरे मसल से कनेक्टेड नहीं है तब तक मुझे नहीं दुखेगा। इतने बड़े नेल रहेंगे, यहाँ पे कट करूंगी नहीं दुखेगा। ओके, हेयर में हेयर कट करते हैं ना, हेयर कट करने जाते हैं ना आप लोग, दुखता है नहीं। स्किन कट करूंगी तो कितना दुखेगा, इमेजिन करो। ये डेड सेल्स है, ये डेड सेल्स नहीं है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दैट हैव, और उनके ज्यादातर टिश्यूज में, हमारे पास तो नेल और हेयर में ही है ना ये, उनके पास पूरी बॉडी में डेड सेल्स है। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब उनको अच्छे से स्ट्रेंथ provide mechanical strength. जैसे हमारे नेल्स में कैसे स्ट्रेंथ है। Animals, on the other hand, move around in search of food and shelter. They consume more energy as compared to plants. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे बहुत काम करने हैं, अभी मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी है। प्लांट्स को कोई एक्टिविटी नहीं करनी है ना। That's why we don't feel hurt. Most of the tissues they contain are living. हमारे अंदर के सेल्स, अब से यहाँ तक मुझे क्या समझा? प्लांट के अंदर के सेल्स और हमारे सेल्स अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल्स में बहुत डिफरेंस है। ओके, इनके सेल्स डेड है। क्यों डेड है? बिकॉज इनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है, और डेड सेल्स सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि मेरे नेल्स स्ट्रॉन्ग है, ओके, मेरे हेयर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ देते हैं। गेटिंग मी? तो ये क्या करते हैं, उसी तरह से प्लांट के भी सेल्स उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए डेड सेल्स होते हैं, और हमारे सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स। हमारे अंदर के सेल्स लिविंग है, इसलिए हमारे टिश्यूज भी लिविंग है। एग्जाम्पल इज एपिथेलियल टिश्यू, हमारे स्किन के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बोन्स को, ब्लड को कनेक्ट करता है, ब्लड भी आता है इसमें। मस्कुलर टिश्यू, हमारे मसल्स, नर्वस टिश्यू, ये सब लिविंग है, ये सब जिंदा है। Getting me? Animals में वो नहीं है। Are you getting me? Another difference between animals and plants is that the growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. अब ऐसा है क्या, मैंने आपको इधर रख दिया तो आप ग्रो नहीं होगे? अगर मैंने आपको ऐसे कंडीशन दे दी है तो आप ग्रो ही नहीं करोगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, प्लांट्स का ऐसा रहता है, हम उसको कुछ ऐसे कंडीशन देते हैं, उसको फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत है ग्रो होने के लिए। अगर मैं उसको सही कंडीशंस नहीं दूंगी तो वो ग्रो ही नहीं होगा। हमारा ऐसा है, कोई बच्चे को मैं सही कंडीशन नहीं दूंगी तो वो बच्चा ही रहेगा जिंदगी भर। ऐसा पॉसिबल है क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को ये? ओके, तो इनका ग्रोथ एक क्या बोलते हैं, दोनों के ग्रोथ में डिफरेंस है। गेटिंग मी? Even if my channel, my name is Rupali and please call me Saili. Okay, Saili. I was about to say that about intestine permease. Instead of cancelling, I clicked the send button. Okay, no There are problem. some tissues in plants that divide throughout their life. Based on the dividing capacity of the tissues, whereas plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue or permanent tissue. ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? छोटा सा रिवाइज कर ले। अभी हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज। टिश्यूज से पहले हमने पढ़े हैं सेल्स। सेल्स जब साथ में आते हैं तो बनते हैं टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में बहुत फर्क है। ओके, टॉकिंग सो मच। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में बहुत फर्क है। प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक तो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ओके, प्लांट और एनिमल में क्यों फर्क है? बिकॉज इनको बहुत एनर्जी की जरूरत है, इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये एक पढ़ा हम लोग ने, दूसरा एक और चीज पढ़ा, मैं भूल गई, बताओ मुझे, चलो कमेंट में।
क्या पढ़ा हमने? एक और क्या डिफरेंस है? ग्रोथ। क्या डिफरेंस है? ग्रोथ। ये कहीं भी ग्रो हो जाएंगे, ये कहीं ग्रो नहीं होंगे। ओके, इनको प्रॉपर कंडीशंस चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ वी विल फर्स्ट स्टडी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कौन से दो टाइप पड़े हैं? चलो बताओ सब लोग को, मुझे कमेंट बॉक्स में ये चाहिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ताकि आपकी स्पेलिंग भी सही हो जाए, एंड परमानेंट टिश्यूज। कौन से दो टाइप के टिश्यूज है प्लांट्स में? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। चलो कमेंट बॉक्स में डालो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे Let us first study meristematic. I would really like you to make notes of it, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे टाइप के टिश्यूज बताने वाली हूँ, तो आप नोट्स बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगी। Meristematic tissue. Meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक, मेडिस्टेमेटिक नहीं जल्दी। Take 2 glass jars and fill them with water. अभी देखो मैं इसको एक्टिविटी को एकदम जल्दी जल्दी बता दूंगी। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? देखो 2 ग्लास जार है, ठीक है, दोनों के अंदर अनियन रखा और उसको पानी डाल दिया उसके अंदर, और हम लोग 4 दिन तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम लोग एक को निकाल के उसको काट देंगे और फिर से उसको रखेंगे। ओके, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? वापस से ग्रोथ को ऑब्जर्व। We can observe that growth of plants occurs only in मतलब प्लांट पूरी तरह से नहीं, हमेशा हर जगह से नहीं बढ़ते रहता है। जैसे अभी ह्यूमंस को देख लो, ठीक है, अब मेरा सिर्फ एक इमेजिन करो, इट इज वेरी फनी। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेडिस्टेमेटिक क्यों बोल रहे हो? मेरिस्टेमेटिक स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सुनाई दिया? हाँ, अब सुनो मेरी बात, वापस से मेरिस्टेमेटिक बोला। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस, आर फॉर क्या बोलेंगे? आर फॉर मुझे आर फॉर ही नहीं आ रहा, क्या आएगा? आर से कोई वर्ड बोलो। आर फॉर रो योर बोट। ओके, तो फॉरगेट क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बोल रही थी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस है। ओके, ह्यूमंस में अभी ऐसा होता है कि मेरा हाथ ही बढ़ रहा है बस, या मेरा एक ही पैर बढ़ रहा है, या मेरा अचानक से फेस में से नाक बढ़ने लगी, ऐसा होता है? नहीं, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ग्रोथ है वो इक्वल है ऑन ऑल द साइड्स। आर फॉर रैबिट, हाँ सॉरी, आर फॉर रैबिट, याद ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। आर फॉर रैट। अरे बस अपन अल्फाबेट्स वाला ये 3rd स्टैंडर्ड वाली पढ़ाई नहीं कर, 3rd भी नहीं, जूनियर केजी में नहीं है। चलो आगे बढ़ो, हो गया आर फॉर, समझ गया मुझे। हाँ, तो मैं किधर पे थी? आप लोग क्या बोल रही थी? हाँ, ह्यूमन में जो ग्रोथ है ना वो बहुत इक्वल है, बट यहाँ पे देखो सिर्फ अनियन नहीं बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा अनियन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ रूट्स बढ़ रहे हैं, वो भी प्रॉपर कोई तो जगह से। ओके, इट अकर्स इन ओनली स्पेसिफिक रीजन, ग्रोथ अकर्स इन ओनली स्पेसिफिक रीजन। हमारे में होता तो इमेजिन करो हमारे सिर्फ हाथ बढ़ते, ठीक है, या फिर सिर्फ एक पैर बढ़ता, हमारी स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ नहीं होती है, हमारा ग्रोथ ऑल ओवर है, उनका ऐसा नहीं है। Certain specific regions. This is because the dividing tissue, known as meristematic tissue, is located only at these. Okay, तो अभी कहीं पे लिख लो, चलो जो भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिखो। मेरिस्टेम, आपने ये लिखा ना, प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के नीचे लिख दो डिवाइडिंग टिश्यूज, मतलब ये वाले डिवाइड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। इज दैट क्लियर? इनका जिंदगी भर इन लोग डिवाइड होते रहेंगे। ओके, तो ये जहां जहां है वो चीज बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये रूट्स में तो रूट्स बढ़ते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा शूट है, शूट पता है ना, स्टेम के इधर है तो स्टेम बढ़ेगा। ओके, ये जहां पे रहेंगे वहां पे ही ग्रोथ होगी। अगर हमारे बॉडी में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता और हाथ में होता तो मेरे हाथ ही ग्रो होते रहते। गेटिंग मी? इट इज ओनली a specific region and only that region grows. Clear? Ma'am, when are you going to learn cell for 8th standard? Timetable. This point. Dividing tissues, correct. Depending on the region where they are present, meristematic. Okay, तो जिस तरह से अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर रूट्स, अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपाइकल में है, अपाइकल मतलब एपिक्स, Meristematic tissues are classified as apical. अगर इधर पे है, कैन यू सी दैट? तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? स्टेम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टेम बढ़ेगा। ओके, इफ इट इज lateral and intercalary. स्लेंडर मैन, मैंने इमेजिन कर लिया उसको। देखो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। वेरी गुड जयश्री, जैसे आपने लिखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्रैकेट में डिवाइडिंग टिश्यू, यानी ये डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है।
कैसे डिवाइड होंगे? वो जहां जहां पर है उनके लोकेशन के हिसाब से वो डिवाइड होंगे। अगर वो यहाँ पे है तो उनको मैं बोलूंगी अपाइकल मेरिस्टेम, और वो क्या बढ़ेगा? उसकी वजह से स्टेम बढ़ेगा। वेरी गुड प्रत्युषा। अगर वो यहाँ पर है, वो मेरिस्टेम, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इधर है तो उसको मैं बोलूंगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके क्या होगा पता है? वो उसका गर्थ बढ़ेगा। गर्थ मतलब ब्रेथ, प्लांट ऐसा मोटा होगा, इससे लंबा होगा, एक जगह से मोटा होगा। ओके हमारे बॉडी में तो ऐसा नहीं है, हम लोग लंबे भी होते रहते हैं, मोटे भी रहते हैं। ऐसे है क्या? एक टाइम पे आप 8 साल तक सिर्फ लंबे होगे और फिर 8 साल के बाद सिर्फ मोटे होंगे, फैलते जाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हम लोग इक्वली बढ़ते हैं। इनका ऐसा नहीं है, इन लोग के टिश्यूज के ऊपर रहता है। अपाइकल टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे रहेगा तो अपाइकल ये बढ़ेगा, ये रहेगा तो गर्थ बढ़ेगा। लैटरल टिश्यूज मतलब ये वाला साइड बढ़ेगा हमारा, ये जो ये है ना, सॉरी इंटरकैलरी। Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. The lateral meristem से गर्थ बढ़ेगा, lateral stem increases the girth of the stem or root. इंटरकैलरी से क्या बढ़ेगा पता है आपको? ये जो नोड्स वाला पार्ट है ना, ये जो निकलता है यहाँ से नोड्स, ओके ये जो नोड्स, इंटर नोड्स, इसलिए इसका नाम है इंटरकैलरी। Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on twigs. Now, did you get all this? Want to take a... Is that clear to everyone? Okay, plant tissue हो गया। Plant tissue में 2 टाइप पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक और चलो दूसरा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरिस्टेमेटिक में हमने 3 टाइप पढ़ लिए। वेरी गुड जयश्री। It is apical, lateral and intercalary. Apical at the tip of the plant where the plant will grow in height. Lateral, the plant will grow in girth. Intercalary, the petioles, जो base है, leaf का जो base है वो बढ़ेगा. Okay, getting me? Plants are completely different from animals, literally, exactly. कंचन मैं आपको at the end of the lecture बता दूंगी. Yes, the next is permanent tissue. So let us come to the permanent tissues now. Ready for it? थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. Having a specific function loses the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. Okay? तो जो permanent tissues है वो मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को मैंने क्या बोला था? डिवाइडिंग सेल्स. ओके जब उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू. इज दैट क्लियर? यस और नो? जैसे आप कोई कंपनी में जाते हो तो आप थोड़े टाइम तक मेरिस्टेमेटिक होते हो. ओके मेरिस्टेमेटिक हो गया, एक टाइम पे आपको वो जॉब पे परमानेंट कर देते हैं तो आप बन गए वही मेरिस्टेमेटिक से आप परमानेंट बन गए हो, है ना? आप पहले एक इंटर्नशिप कर रहे थे, अभी वहां पे आप परमानेंटली जॉब कर रहे हो. ओके उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बन जाता है व्हेन इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड. गेटिंग मी? Let us do an activity. एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. एक प्लांट लिया है, उसको एकदम थिन स्लाइस में कट किया है. वो प्लांट का एक पार्ट लेते हैं हम लोग और उसको रखेंगे स्लाइड, उसके अंदर सैफ्रनिन डालेंगे. क्यों सैफ्रनिन डालेंगे? चलो कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा मुझे सैफ्रनिन हम क्यों डालेंगे? टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज सीबीएसई क्लास. Just a second, I'll get a break. I want to drink water. जब तक आप मुझे comment box में बताओगे कि why am I dipping my sample, okay, the piece I have cut into saffronin. कब? संजू खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो. बस 5 मिनट और मम्मा. ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज जो ओके चलो डन. हाँ वेरी गुड. जिसने बोला, एक ने बोला कलर के लिए करेक्ट राइट आंसर, एक ने बोला बिकॉज सेल्स आर कलरलेस, परफेक्ट आंसर. एंड टू मेक इट कलर, वेरी गुड प्रत्युषा. ओके तो क्या होता है जब हमको सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है तो सेल्स तो कलरलेस होते हैं, तो मैं माइक्रोस्कोप में कैसे दिखूंगी? दिख के आनी चाहिए ना वो, तो उस पे मैंने सैफ्रनिन डाल दिया, उसको स्टेन किया. क्या बोलना है आपको? यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेन. यू हैव स्टेन्ड द सेल. नाउ आफ्टर स्टेनिंग यू विल पुट सम ग्लिसरीन ऑन इट, अच्छा सा स्मूथ सरफेस देने के लिए, एंड देन यू आर गोइंग टू
put that cover slip और उसको observe under the microscope. These type of cells you are going to see. Can you see? क्या पूछा है? Are all the cells similar in structure? No. See, these are different. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये टाइप के cells अलग है. मतलब इतने सारे अलग अलग टाइप के cells आके एक permanent tissue बना है. Getting me? Cells are colorless, so it won't be visible under microscope. Very good, Shreya. Stain. Yes, you are going to use the word stain. Okay? Can you see? We have very different types of cells. Okay? Xylem, phloem, epidermal. तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. Don't worry. मैम ये अचानक से words कहाँ से आ गए इतने बड़े बड़े? Xylem, phloem, epidermal, cambium cells ये सब क्या है? Okay? तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं. These are all types of permanent tissues. Meristematic tissues में तो हमने देख लिया था दो टाइप. अब permanent tissues के हम टाइप देखेंगे. ठीक है? तो एक तो होता है सबसे पहले आता है simple permanent tissue. अब आपको नोट बनाना पड़ेगा. कहीं तो आप लिखना चालू कर दो जो मैं अभी बोलने वाली हूँ आपको. Okay? Simple permanent tissues सबसे पहले. Okay? A layer of cells forms the basic packing tissue. Pack करते हैं ना उसको tissue. This type is the parenchyma of permanent tissue. Okay, permanent tissue क्या है? Bracket में लिखो parenchyma. Okay, अभी हम word parenchyma use करेंगे for the permanent tissue. Okay, it is a type of permanent tissue. Is that clear? Of cell. देखो इस तरह से parenchyma. Can you see? छोटे छोटे थोड़ा सा spaces भी है. Cells कैसे arranged है? Of permanent tissue. Oh, महाराष्ट्र बोर्ड लिखा है. हाँ, I'm so sorry. Just a second, I'll edit it. Now itself I will edit it. Really sorry, huh? It is not state board. It is CPSC board. Done. आ गया CPSC? Okay, चलो. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. ओके तो क्या पढ़ा अभी हमने? अभी परमानेंट टिश्यू का एक टाइप पढ़ा पेरेन्काइमा. कैसा है वो? पैकिंग सेल्स है. द वर्ड पेरेन्काइमा कम्स फ्रॉम द वर्ड पैकिंग. ओके, पैकिंग, पेरेन्काइमा. ओके, पेरेन्टकाइम. ओके, सो अभी क्या है? इधर पे देखो, आपको दिख रहा है एकदम पतला सा सेल वॉल है उनका. देखो सेल वॉल रहता है ना, पता है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है ना. दे आर लाइफ सेल्स, वो लिविंग है. ओके, लूजली पैक्ड है. कैन यू सी पैकिंग उनकी कैसी है? लूज. बीच में थोड़े स्पेसेस है. क्या है बीच में? स्पेसेस है. इस स्पेस को मैं बोलूंगी इंटर सेल्यूलर स्पेस. इंटर मतलब in between the cells there are some spaces and that will be called as intercellular space. 8th standard का लेक्चर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. ओके, few layers of the cell from the basic packing tissues, these are called parenchyma. Very good. Food. Correct. ये क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे और it will store this And food. then it is called Okay. chlorin. Now in that notes add it somewhere. If it contains chlorophyll, सिर्फ इतना लिखो हाँ. If it contains chlorophyll, when the parenchyma contains chlorophyll, it will be called as chlorenchyma. समझा क्या बोला मैंने? अगर पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल है, ओके, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लोरोफिल है तो वो क्या बन जाएगा? क्लोरेन्काइमा. ऐसे बहुत सारे कायमा पढ़ने के आपका ध्यान रखो. कायमा. ओके, when is the 8th standard you will get the timetable. They are loosely packed. Very good. If they contain chlorophyll, it is called as chlorenchyma. ये आपको आने वाला MCQ में. ओके, It is called chlorenchyma. तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर उनके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. ये तो हमको पता है. क्लोरोफिल In aquatic plants, ओके, एक्वेटिक प्लांट्स है. ओके, एक्वेटिक प्लांट को पानी में फ्लोट करना जरूरी है. यस और नो? उनको एकदम हल्का रहना जरूरी है. कैसा रहना जरूरी है? हल्का, हॉलो रहना जरूरी है. इसलिए ये जो सेल्स है ना बहुत दूर दूर रहेंगे ताकि थोड़ा सा उनको वो बॉयंसी मिले. ओके, large air cavities are present large in air cavities parenchyma will be present. to give buoyancy to the plants to help them float. ओके, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज विल बी कॉल्ड एज एरेन्काइमा. क्या बोला? एयर से याद रखो. इसके अंदर हवा भरी हुई है. क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है. इसको बोलेंगे एरेन्काइमा. Is that clear? So that they can float on water. Yes, that's how they Plant float. cell cellulose. Cell wall में cellulose. Such a parenchyma type is called ओके, एरेन्काइमा. मैम टाइम टेबल कहाँ पे मिलेगा 8th स्टैंडर्ड का? रुको मैं आपको भेज रही हूँ. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज आवर टेलीग्राम लिंक.
and here you have to join our group. It is free of cost and then you will get the timetable. Okay, क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, एरेनकाइमा जिसमें हवा भरी हुई हो, इन एक्वेटिक प्लांट्स, Parenchyma. clear? The parenchyma of Types stems पढ़ लेना and हम लोग। roots also stores nutrients and water. The flexibility in plants is due to another ओके, नाउ प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यू से मिलती है? कॉलेनकाइमा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है अब प्लांट ऐसे टेढ़ा, हवाई और प्लांट टेढ़ा होता है तो क्या वो टूट के गिर जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत जोर से हवा नहीं है, नॉर्मल विंड चली और प्लांट टूट जाता है क्या? नहीं। आपको पता है आप प्लांट तोड़ने जाते हो तो 1 सेकंड में टक करके नहीं टूट जाता है वो। जैसे कि अगर मेरा चौक है, चौक ऐसा गिरा नीचे तो टूट जाएगा, पर लीफ का पेटियोल नीचे गिरा तो टूट जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है वो, है ना? थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स में। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक टिश्यू की वजह से है और इस टिश्यू को हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा। वेरी गुड प्रत्युषा। permanent टेलीग्राम आपको डाउनलोड tissue करना पड़ेगा। which is called the collenchyma. It allows easy bending in various parts of a plant like the leaf or the stem without breaking. Clear? The cells of this tissue are living, elongated and irregularly ओके, आगे जाते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम है बिकॉज उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, फ्लेक्सिबल रहना। Yet another type of permanent tissue is the sclerenchyma. Okay, the last type we are going to study is sclerenchyma. Collenchyma हो गया, sclerenchyma. What is sclerenchyma? एक permanent tissue है. We are studying permanent tissue. It is a permanent tissue, okay, which makes the plant hard and stiff. Okay, flexible नहीं, hard and stiff. Is this flexible? क्या मैं ट्री ट्रंक को ऐसे ऐसे कर सकती हूँ अपने हाथ से या हवा से? नहीं, it is stiff. It is because of the presence of sclerenchyma. Is that clear? Okay, तो कौन बताएगा मुझे कौन से कायमा पढ़े हमने? आपको और एग्जांपल देते हैं sclerenchyma We का। have seen the husk देखो, of a coconut. husk of coconut कैसा है देखो? Have we not? Sclerenchyma. It is made of sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead. They have thickened walls due to lignin. ओके, लिग्निन एक सेल वॉल का मटेरियल है। आपने पढ़ा है लिग्निन, काइटिन, सेल्यूलोज, ये सब सेल वॉल में रहता है। तो वो पूरे डिपॉजिट होने की वजह से उनका सेल वॉल एकदम मोटा हो गया है। कितने कायमा है? मैंने बोला था ना बहुत कायमा है। There is no internal space inside the cell. ओके, इसलिए हम लोग को नारियल फोड़ने के लिए खाट करके तोड़ना पड़ता है। पता है ना आप लोग को कितना जोर से नारियल फोड़ना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग है वो। क्यों स्ट्रॉन्ग है? अभी नारियल फूटेगा नहीं, अपनी मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी, इट इज मेड अप ऑफ sclerenchymatous tissues। मम्मी बोलेगी क्या बोला ये इसने, इतना बड़ा सा वर्ड sclerenchymatous। ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए एवरीडे लाइफ में ताकि सब लोग को लगे अच्छा ये बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा स्मार्ट बच्चा है ना? ओके, कितने कायमा पढ़े? ओके, स्टार्टिंग से थोड़ा बताती हूँ। ये हुआ ना हमारा सिंपल। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स। फंक्शन नहीं बताऊंगी, चलो फंक्शन बहुत ज्यादा लाड में नहीं आऊंगा अभी आप लोग। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पहले देखा कि मेन सेल को हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। एक तो है मेन पेरेन्काइमा, ओके, नॉर्मल जो सब प्लांट्स में रहता है। अगर उस प्लांट में हो क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसको? क्लोरेनकाइमा। अगर उसके इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत हो ताकि वो उसको बॉयंसी मिले, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट में होता है, ताकि वो फ्लोट कर पाए, उसको बोलेंगे एरेनकाइमा। एयर से याद रखना, एरेनकाइमा, ठीक है। अगर वो फ्लेक्सिबल हो जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रहते हैं तो वो बिकॉज ऑफ द टिश्यू कॉलेनकाइमा। कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉलेनकाइमा। अगर वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? डन? ओके, दीज आर ऑल परमानेंट टिश्यूज। क्या है ये सारे? परमानेंट टिश्यूज है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के दो टाइप, चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कौन से दो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे? परमानेंट समझ गया। अब ये हमारे सिंपल परमानेंट थे। इसमें भी एक और टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसके बाद हम प्लांट एनिमल टिश्यू पे आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, फास्ट एक मिनट स्टॉप करती हूँ। मैम, मिस लिंक इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसके ऊपर टाइप करो होम डिवाइस लाइव, आप खुद ज्वाइन हो सकते हो। ओके, विनायक शिनरे,
कॉलेनकाइमा, यस। सो क्लियर एवरीवन? ओके, हमने क्या किया? सिंपल परमानेंट टिश्यू किया। अब हम क्या करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पर मैं प्ले नहीं करूंगी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसे कौन बच्चे हैं जिसने अब तक मेरा लेक्चर को लाइक नहीं किया है? कौन है वो गद्दार बच्चे? चलो बताओ मुझे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। कौन है वो बच्चे जिसने अब तक मेरा लेक्चर को लाइक नहीं किया है? I can see so many people watching but not liking my lecture. So sad. Harshvi. Okay, Harshvi. Come on, like the lecture fatafat and then we are going to do complex permanent tissue. Don't get confused, okay? Have you noticed that the different types of tissues we have discussed till now have one thing in common? They are all Parenchyma, sclerenchyma, parenchyma, collenchyma, सब हो गया. made up of one type of cells, which Okay. These are Yet all simple another- permanent tissues. There are more permanent tissues. That is what? these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are ओके, अब आपको क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू याद रखना है। एक्सक्यूज मी, मैंने अनलाइक करने के लिए नहीं बोली थी कि 3 से 5 अनलाइक हो गए। मैंने आपको लेक्चर को लाइक करने के लिए बोला था, अनलाइक करने के लिए नहीं बोला था। तो आप लोग ने अनलाइक कर लिया और बोलते हैं डन मैम। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। जाइलम एंड फ्लोएम देख रहे थे हम लोग। व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम? पढ़ा है कभी आप लोग ने? कंडक्टिंग टिश्यूज याद है आपको? हमने कौन से जो स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर, मतलब प्लांट में जैसे हमारी बॉडी में जब मैं कुछ खाऊंगी या कुछ पीऊंगी तो वो मेरी पूरी बॉडी में जाएगा, है ना? पूरे सारे सेल्स को मिलेगा। कैसे मिलेगा? बिकॉज ऑफ माई ब्लड, एंड दैट ब्लड विल गो थ्रू माई नर्व्स, है ना? विल गो थ्रू माई आर्टरीज एंड वेन्स, सॉरी, ठीक है? मेरी बॉडी में जितने भी वेन्स है उसके थ्रू वो ट्रैवल करेगा। सो देयर इज अ कंडक्टिंग सिस्टम इन माई बॉडी। Similarly, there is conducting system in plants also. Obviously, वो लोग जो पानी ले रहे हैं वो कहीं से तो पहुंचाना पड़ेगा ना। जैसे कि आपके घर के ऊपर पे ओवरहेड टैंक है, आपके घर के टेरेस के ऊपर एक वाटर टैंक है। ऑब्वियसली वहां से सारा पानी घर में आएगा तो पूरा बह के आएगा क्या पानी? नहीं। क्या है हमारे पास? पाइप्स है। वो पाइप्स सबके घर को कनेक्ट करते हैं और सारे घरों में पानी मिलता है। यस और नो? ठीक है, आपके घर के टेरेस पे टैंक हो या आपके घर के नीचे टैंक हो, ठीक है, तो उससे पानी हम लोग ऊपर लेंगे और सब जगह पहुंचाएंगे। हाँ, सही कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है? पाइप्स की। उसी तरह से प्लांट भी पानी लेता है तो वो क्या पूरा एक साथ किसी के थ्रू लेगा ना? कुछ को पाइप्स चाहिए जो जाके कनेक्ट करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को। तो वो पाइप हमारे ये है कंडक्टिंग टिश्यूज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, अगर वो वाटर लेके जा रहा है, अगर वो पाइप से पानी पहुंच रहा है तो उसको मैं जाइलम बोलूंगी, अगर उससे फूड पहुंच रहा है तो उसको मैं फ्लोएम बोलूंगी। इज दैट क्लियर? दीज आर व्हाट? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। व्हाई कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इसलिए कॉम्प्लेक्स। सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और वो परमानेंट भी है। ओके, डिवाइडिंग examples of such complex tissues. समझा? Vessels, देखो, these are the type of cells the xylem is made up of. मैंने बोला ना, it is made up of different types of cells. See, tracheates, fibers, vessels, ये सब अलग-अलग type of cells हैं। ये एक type of cell है, फाइबर भी एक टाइप ऑफ सेल है, वेसल भी एक टाइप ऑफ सेल है। ये सारे मिला के एक जाइलम बनता है, इसलिए वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। Okay, after downloading what we have to do on Telegram, you go in the description box, you will get the link to join the group and then you have to click on it, you will be joined in our group. Okay, xylem conduction of water, very good Jayashri, smart. Okay, अब ये किसको याद रहेगा? चलो हाथ उठाओ। xylem में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, tracheates, fibers, vessels. TFV, कुछ तो वर्ड बनाओ ना इससे, कुछ अच्छा बनाओ जिससे मैं याद रख सकती हूँ। एक्समस ट्री, फर वाला, एक्समस ट्री फर वाला। सुनो, एक अच्छा याद रखा मेरा। एक्समस ट्री पता है ना आपको? फर वाला। ओके, फर वाला कुछ भी है, चलो आप लोग को कुछ अच्छा रहेगा तो बता देना। तो एक्समस से जाइलम, ट्री से ट्रैकिएड, फर से फाइबर, वाला से वेसल। ठीक है, पता है ना आपको फर होते हैं उसके ऊपर, किस पे? एक्समस ट्री के ऊपर, पता है ना आप लोग को? वैसा याद रखो। ठीक है, ये दैट वाज अबाउट रिमेंबरिंग जाइलम एंड जाइलम के सेल्स। xylem and xylem fibers. The cells have thick walls
and many of them are dead. Most of the xylem tissues are Cells. dead. Tracheids and vessels are tubular structures. Tanya fired Vanessa. अच्छा, nice. Tanya fired Vanessa. Okay, चलो ये याद रखते हैं. This allows them to transport water and minerals vertically. Can you see? Water और minerals जा रहे हैं. The parenchyma stores food and helps in the sideways conduction of water. Fibers are mainly supportive in function. कैसे होता है? Fibers का काम क्या है? Support करना. Okay? Phloem Supportive is made cells. up of 4 types of Okay, elements. अब अभी हम लोग को ये याद रखना है. ये कैसे याद रखेंगे? चलो आप ही बता दो. कंचन. आपका नाम कंचन नहीं, आपका नाम कुछ और है, मुझे पता है. बट मैं भूल गई आपका नाम क्या है. चलो आप मुझे बता दो. फ्लोएम का कैसे याद रखेंगे? SCF. P SCF. चलो आप लोग कुछ याद रखो, याद करो, फिर बाद में मैं अपना बताती हूँ. तो सीव ट्यूब्स आपको रखना है. STCF चाहिए. STCF हर्षवी. हाँ, हर्षवी. STCF आना चाहिए उसके ऊपर. ठीक है. तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फाइबर्स, ऐसा याद रखेंगे. फाइबर दोनों में कॉमन है. Sieve tubes, companion cells, phloem fibers and the phloem parenchyma. कितने अलग अलग टाइप के सेल से बनाना, तो है कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Phloem is unlike xylem in that materials can जाइलम move में in सिर्फ किधर मूव कर रहे थे? कौन से डायरेक्शन में? साइंस इज फन. हाँ, पर वो इसका आई चला गया, सी आ गया, है ना? बट चलो अच्छा है. साइंस इज फन. ओके, नाइस. both directions in it. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Except for phloem, सिया कलेक्ट्स फाइबर्स. कितने अच्छे अच्छे देता है यार ये. वेरी गुड हर्षवी. ओके phloem fibers, phloem cells are living cells. ओके. तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में? सिया कलेक्ट्स फाइबर्स. चलो, या सदफ कलेक्ट्स फाइबर्स. सदफ कलेक्ट्स फाइबर्स. वेरी सिंपल. कितना अच्छा दिया. चलो क्लैप फॉर हर्षवी. क्लैप करो. बहुत अच्छा बोला. सदफ सिया नहीं रखते, सदफ रखते तो आपको याद रहेगा. सदफ कलेक्ट्स फाइबर्स. ओके, या फिर सिया कलेक्ट्स फाइबर्स. और पहले वाले का हमने क्या बोला था? एक्समस ट्री फर वाला, या फिर जो भी हर्षवी ने बोला. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो इसमें क्या डिफरेंस है? जाइलम डेड है, फ्लोएम लिविंग है. जाइलम में कौन से टाइप ऑफ सेल है, फ्लोएम में कौन से टाइप ऑफ सेल है, वो तो आपको समझ गया है. ओके, सो दैट वाज अबाउट माय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. डन. इज दैट क्लियर? थैंक यू मैम, वेलकम. ओके, चलो अब हमने प्लांट का कर लिया. प्लांट का डन, क्लियर. अब आते हैं एनिमल्स में. एनिमल टिश्यूज के ऊपर आते हैं. हमारे पास 15 मिनट्स है. हमारे पास कितना टाइम है? 15 मिनट्स है. 15 मिनट्स में हमें एनिमल टिश्यूज खत्म करने हैं. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इजी है, कर लेते हैं. तानिया फायर वेनेसा. हाँ, And of our chest, can we not? So how do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells. The contraction and जिस एंथुजियाज्म से आपने प्लांट सेल पढ़ा है, उसी एंथुजियाज्म से मुझे आपको एनिमल सेल्स भी पढ़ते हुए देखना है. ओके, ताकि आपका पूरा ये सेल वाला टिश्यू वाला चैप्टर ही क्लियर हो जाए दिमाग में. समझ में आ रहा है? सिर्फ प्लांट पढ़ के मत छोड़ो, एनिमल पे भी ध्यान दो जल्दी से. सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव हो रहे हैं. मूव बस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज उनके पास मसल्स है. कौन से सेल्स हैं? मसल सेल्स हैं, जो साथ में आके क्या बनाते हैं? मसल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं. उनकी स्पेशलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. देखो मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है.
इफ आई एम ब्रीदिंग मेरा एक पूरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, अगर मैं चल रही हूँ तो मेरा पैर हो रहा है, ओके, पैर के मसल्स हो रहे हैं, गेटिंग मी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स इन माय बॉडी। And तो एक टिश्यू हो गया relaxation मस्कुलर of टिश्यू, these- समझा क्या काम है उसका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ओके, अब मूवमेंट के लिए मसल्स टिश्यू, ओके, मूवमेंट के लिए मसल टिश्यू। अब देखो मैंने बॉडी के अंदर लिया क्या है, ऑक्सीजन लिया है, अभी ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को चाहिए क्या, नहीं, मेरे पूरे बॉडी को चाहिए, पूरे बॉडी को चाहिए, तो इसको ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, ओके। इफ माय होल बॉडी वांट्स ऑक्सीजन पर मैं ले तो सिर्फ मुंह से नहीं हूं, तो इसका मतलब सिर्फ इतने ही पार्ट में ऑक्सीजन मिल रहा है क्या, नहीं, इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। व्हाई? बिकॉज आई हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्लड इन माय बॉडी एंड दैट ब्लड सेल, ओके, ब्लड आर आल्सो सेल्स, ब्लड में भी सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में, कौन से सेल्स होते हैं, कम ऑन कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेरे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचा देते हैं, ओके। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पढ़ा कि एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है, फिर वो ऑक्सीजन को यूज करेगा एंड देन वो हमें एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, करेक्ट। Part of the body to the other. ओके, ब्लड जैसे वो ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल, अभी चलो ऑक्सीजन का तो समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, आवर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, करेक्ट, वेरी गुड। मैम मैं फोन पर मेरे भाई के साथ बात कर रही मसल्स के बारे में, उससे सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसने मुझे बोला कौन से सेल्स, नहीं समझा मुझे। मैं फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी मसल्स के बारे में, तो उसने सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसने मुझे बोला कौन सा सेल, मसल सेल, नहीं समझा मुझे आपका जोक, राइट, वेरी गुड, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। चलो मैंने ब्रीथ किया, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट क्यों हुआ, मसल सेल्स की वजह से, इसलिए मेरी बॉडी में कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, क्या काम है उसका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, डन। सेकंड, ब्रीथ करके मैंने अंदर क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ऐसे याद रखने का, एक दूसरे को एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करने का, ठीक है। अब मैंने अंदर ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या होगा, सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वाया द ब्लड, ओके। सो ब्लड सेल्स हो गया मेरे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड सेल्स हो गए। देन मेरे बॉडी में से ऑक्सीजन तो ट्रांसफर हो गया, फिर मेरे बॉडी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा ना, जब वो ऑक्सीजन लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता भी है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी वापस आना है, अगेन इट विल नीड ट्रांसपोर्टेशन, ओके। फिर ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बाहर And carries them to the liver and kidney Kidneys and all for का? disposal. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. कौन सा सेल, मसल। On the basis of the functions they अच्छा। perform, we can think of different types of animal tissues अभी आपको ये याद करना पड़ेगा कौन से टाइप ऑफ सेल है अभी हमारे बॉडी में, सब लोग बोलो चलो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने वाले, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, इज दैट क्लियर। जैसे कौन सा लिस्ट, जर्नलिस्ट, कौन सा सेल, मसल सेल, अच्छा मसल, अच्छा आप समझा, ओके 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 ओके, अच्छे से एक्सप्लेन किया आप, मेरे जैसी ओके। तो सबसे पहले कौन से 4 टाइप ऑफ टिश्यू देख लिया, प्लांट में कितने थे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट में कितने थे, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, उसमें कौन कौन थे वो सब हमने देख लिया। अब हम कर रहे हैं एनिमल के टिश्यूज, कौन से हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो सबसे पहले एपिथेलियम पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी, ठीक। सी द कवरिंग ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मेरी स्किन एक कवरिंग है ना मेरे बॉडी को, जो मेरे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग करता है, जैसे कि मेरे घर की दरवाजे और खिड़की, ओके। उसी तरह से मेरी बॉडी की स्किन है जो मेरे बाहर के एनवायरनमेंट को और मेरे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है, मेरी बॉडी के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करता है। तो वो किससे बना है, एपिथेलियल से बना है, ओके। इट कवर्स एवरीथिंग, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन एवरीथिंग, हार्ट, लंग्स, स्टमक, सब गिचमिड एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, सब अलग अलग है ना, बिकॉज देयर इज सम एपिथेलियल टिश्यू बिटवीन देम, ओके। सो इट इज फाउंड इन द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, सब जगह एपिथेलियल टिश्यूज है। हर चीज का सरफेस, क्या याद रखोगे, हर चीज का सरफेस एपिथेलियल टिश्यू से बना है। इज दैट क्लियर? हर ऑर्गन का, मेरे बॉडी का भी, ओके। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ऑब्वियसली अगर वो बैरियर है तो वो कुछ चीज अलाउ करेगा, कुछ चीज जाने देगा, तो इट इज अलाउइंग समथिंग, ओके। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इट इज अलाउइंग। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा अच्छे से where देख लो। transportation of substances occurs, it is called the simple squamous
epithelium. Simple squamous epithelial cells are इसमें भी extremely बहुत सारे टाइप है. एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. thin and flat बहुत पतला होता है, and एकदम form पतली a layer. delicate lining. The skin, which protects the आप body, बताओ मुझे डार्क पर्पल कलर की क्या है? कौन बताएगा? ये जो डार्क पर्पल कलर का है ना, ये सब क्या है? चलो, स्किन, हमारी स्किन के ऊपर एकदम पतली कवरिंग है ना, एकदम मोटी है क्या? नहीं, एक पतली सी कवरिंग है, इसके एकदम फ्लैट है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. body is also made of ठीक है, फिर टाइप्स है कॉलमनार एपिथेलियम. facilitates क्या क्या टाइप्स है? वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियस. वेरी गुड. ऑल ऑर्गन सरफेस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. वेरी गुड. उसमें कौन सा है? एक है सिंपल स्क्वामोस. क्या बोलोगे? सिंपल स्क्वामोस. सेकंड क्या नाम बोला? कॉलमनार. कॉलमनार, कैन यू सी कॉलम्स है ये, कॉलम्स की जैसे, ये इंटेस्टाइन में होते हैं हमारे. ओके, movement across the epithelial barrier. Also has cilia, इधर भी होते हैं which are respiratory tract. hair-like projections on the outer surfaces of epithelials. ओके, कॉलमनार. क्या क्या याद रखा हम लोग ने? जल्दी बताओ. चलो, स्क्वामोस, कॉलमनार, दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे. कॉलमनार में ना आपको देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, सीलिया. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सीलिया. ओके, अभी जैसे मैंने खांसा ठीक है, इसके वजह से क्या होगा? ये जो सीलिया है ना, मतलब ये क्या करता है पता है? ये ना कोई भी चीज अंदर जाएगी ना तो उसको ट्रैप कर लेगा अपने पास. ठीक है, अंदर नहीं जाने देता है. सीलिया Cells. उसको प्रोटेक्ट करता है अंदर जाने के लिए. कोई भी चीज उसको बाहर निकाल के फेंक देगा. Type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. ओके, नेक्स्ट Where इज it provides- क्यूबॉइडल. क्या है? क्यूबॉइडल. सीलिया, ये सॉरी, कॉलमनार हो गया. क्यूबॉइडल शेप से याद होगा, क्यूब जैसा रहेगा. ठीक है, किधर है? Provides किडनी में है. mechanical support. एंड सलाइवरी ड्रग्स. देखो कैसे ये है, क्यूबॉइडल सेल्स है. Now, epithelial cells often acquire additional specialization as gland. Sometimes ठीक है, हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या है? कुछ ग्लैंड्स है, जैसे कि ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स. अभी आपको पता है मेरे स्किन पे ऑयल सिक्रीट होता है कि नहीं होता है? आपको ऑयली थोड़ा फील हो रहा है? किसी किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी किसी की ऑयली होती है, बिकॉज उनके ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं. तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं ऑयल सिक्रीट करती है. किधर है ये सब? एपिथेलियल टिश्यू में ही है. स्वेट ग्लैंड्स तो आपको पता है, स्वेट आता है. मेरे फिलहाल पूरे हाथ में स्वेटिक है, तो स्वेट आता है, हमको पसीना आता है ना. इट इज बिकॉज हमारे स्वेट ग्लैंड्स की वजह से. किसकी वजह से? स्वेट ग्लैंड्स. तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीज सिक्रीट करते हैं, और ये किधर प्रेजेंट है? हमारे एपिथेलियल में. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, वो सीलिया अलग है. दर्श, आपका नाम जो भी है, वो हर्ष क्या नाम है? हर्षता. वो सीलिया है ना, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो अलग है, वो मैं आपको समझाऊंगी. ओके, मेरी ऑयली है. Is that clear? तो that was about the epithelial tissues. वापस से रिवाइज करो जल्दी से. Epithelial tissues is present on the surface of our skin and on the surface of other organs. Okay, what it does? It forms a barrier between my organ and my outer environment. It is a barrier. That is why it is present on the surface. Okay, epithelium. Then उसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं. स्क्वामोस एपिथेलियम है जो मेरे स्किन में पे प्रेजेंट होता है, पतला सा लेयर है वो स्क्वामोस एपिथेलियम. देन मैंने देखा कॉलमनार एपिथेलियम. कॉलमनार का प्रॉब्लम क्या है? वो कॉलम जैसे दिखते हैं इसलिए कॉलमनार. उसके ऊपर सीलिया होता है. सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, वो जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ताकि वो गंदगी को या फिर दूसरी चीजों को ट्रैप कर दे और अंदर जाने ना दे. उनकी दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स इनसाइड माय बॉडी जो हमको नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? दैट वाज अबाउट द कॉलमनार. फिर है क्यूबॉइडल. वो उसका शेप की वजह से क्यूब टाइप सेल्स होते हैं, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड में है. ठीक है, क्यूबॉइडल टाइप हो गया. देन लास्ट वाला हमने क्या देखा था? उतना ही देखा ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और कोई देखा हम लोग ने? एक सेकेंड. स्क्वामोस बोला, कॉलमनार बोला, क्यूबॉइडल बोला, हाँ फिर मैंने बोला ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स. और क्या बोला मैंने? स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, और ये ऑयल के सीबेशियस ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में. उतना ही था ना एपिथेलियल. ओके, करेक्ट. Is that clear? It secretes something. So that was about my epithelial tissues. Okay? Connective tissue में हम लोग फटाफट देखेंगे. देखो 2 ही पॉइंट बाकी है हमारे. ठीक है?
कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, अभी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज माई ब्लड कनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ माई बॉडी। करता है कि नहीं करता है कनेक्ट? जो भी मैंने खाया वो सबको देता है, वो कनेक्ट कर रहा है मेरे ब्रेन को, मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स को, सबको कनेक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई ब्लड को हमने एक टिश्यू बोल दिया और उसको हमने नाम दे दिया कनेक्टिव टिश्यू। The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in a आपको तो पता है कैसा रहता है ब्लड। अब अगर ब्लड लेके आप ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके अंदर एक चीज नहीं है। ब्लड इज नॉट जस्ट ब्लड। ब्लड एक प्लाज्मा है, उसके अंदर आरबीसीज है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, उसके अंदर बहुत चीज है। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। उसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके अंदर सॉल्ट्स है, उसके अंदर हार्मोन्स है, बहुत कुछ है हमारे ब्लड में। ओके, अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज बोन। एक तो ब्लड कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, दूसरा कौन कनेक्ट करता है? मेरे बोन्स कनेक्ट करते हैं। यस और नो? सो इट इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली देखो ना, बोन कनेक्टिंग टिश्यू दिख ही रहे हैं, ठीक है। मेरे मसल्स को हेल्प करते हैं, सब करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इलास्टिक होते हैं उसके टिश्यूज। ओके, type of connective tissue called the ligament. आपको पता है दो बोन्स को ज्वाइन करने वाला लिगामेंट। दो बोन, दो हड्डियों को ज्वाइन कौन करता है? लिगामेंट। और एक बोन और एक मसल को ज्वाइन करने वाला टेंडेंस। याद है ना आपको? ये हम लोग ने पढ़ा था बहुत पहले, है ना स्टूडेंट्स? हो गया मैम, आप फास्ट सिखाते हैं पर अच्छा सिखाते हैं। फास्ट सिखाते हैं। 2:30 को स्टार्ट किया था, 3:30 हो गया, ठीक है। टेंडेंस कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सब भी हो गया। Surfaces and कार्टिलेज एक और कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, टेंडेंस हो गए, लिगामेंट्स हो गए, एक और है कार्टिलेज। कार्टिलेज मेरे बॉडी की नरम हड्डी। मेरी नोज की हड्डी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो इट इज फ्लेक्सिबल। ईयर इज फ्लेक्सिबल। Yes, it helps to clot the blood. Ear is flexible. हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बोन्स हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, it is flexible and that is nothing but cartilage. It is also a type of bone. That is why it is coming under connective tissue. Okay, we can fold the cartilage, but we cannot fold these bones. Correct? Okay. skin and muscle around blood Areolar connective tissue is present between the skin and the muscle. vessels and nerves and in the bone marrow. Is that clear? एक और connective tissue नाम है areolar. Okay, is that clear? Okay, areolar मतलब थोड़ी स्पेस रहेगी ना, ऑब्वियसली मेरे मसल्स और बोन के बीच में कुछ स्पेस रहेगी। वो स्पेस खाली नहीं है, उसके अंदर भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट क्लियर? ओके, मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू तो सबको पता है, ठीक है। मसल्स कैसे, देखो मसल के सेल्स कैसे है, लॉन्ग दिख रहे हैं आपको, लंबे लंबे सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है। क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड। व्हाट इज द शेप? इलोंगेटेड। क्या बोलेंगे? मसल फाइबर्स बोलेंगे उसको। ओके, उसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं। कैन यू सी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, बिकॉज देयर आर सम प्रोटीन्स। ओके, दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज बिकॉज देयर आर सम प्रोटीन्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। उसकी वजह से होता है। ओके, voluntary some muscles. muscles are voluntary. Voluntary मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? Why are some muscles voluntary? What is the meaning of voluntary and what is the meaning of involuntary? कोई बता सकता है? Can I wait for someone? Some muscles are voluntary. इसका मतलब वो मेरे हिसाब से चलेंगे. If I want, I can move my hand. It is according to my own will. If I want, I will walk. If I want, I will sit down. ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू माई विल, मेरे हिसाब से चलेंगे। बट कुछ मसल्स जैसे हार्ट के मसल्स, मैं बोलूंगी कि चल धक धक होना रुक जा, चल अभी धक धक हो, ऐसे कर सकते हैं क्या? हार्ट के मसल्स आर नॉट माई कंट्रोल। इंटेस्टाइन के मसल्स नहीं, अभी तू मत हुआ, अभी ऐसे मत, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या इंटेस्टाइन के मसल्स को? या हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से उसको रुका सकते? चलो अब मैं डाइजेशन को स्टॉप कर देती हूँ, चल डाइजेशन रुक जा, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं हैंड मूवमेंट को स्टॉप कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ, पर डाइजेशन को स्टॉप स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरे हार्ट बीट को स्टॉप स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, तो दैट इज इनवॉलेंट्री। इज दैट क्लियर? मसल्स के टिश्यू कोई कीड़ा जैसे दिखता है which is controlled by, yes, very good Manasi, voluntary can be controlled by us, very good, legs and hands. Okay, these muscles voluntary को और एक चीज बोलते हैं skeletal। क्या बोलते हैं? skeletal। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली हड्डियों से अटैच होते हैं, skeleton से अटैच होते हैं, इसलिए skeleton, the word comes from them.
ओके इस तरह से हम लोग को दिखते हैं स्ट्राइडेड। ओके इज दैट क्लियर? Traction and relaxation of blood. इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी इधर भी मसल्स है, पर क्या ये मसल्स को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। सो दीज आर इनवॉलंटरी, बीटिंग ऑफ हार्ट, इनवॉलंटरी मसल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? The cells in lungs are with pointed ends, spindle-shaped and uninucleate, which are having एक न्यूक्लियस रहेगा, वो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रह सकते हैं। Is that clear? these involuntary muscles are called कौन से टिश्यू से बना है, कौन से मसल से बना है? कार्डियक। वेरी गुड। तो एग्जांपल में आ जाएगा कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। कार्डियक मसल्स आर व्हाट? इनवॉलंटरी मसल्स। ओके इज दैट क्लियर? तो हमने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, हमने मस्कुलर टिश्यू देख लिया, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज माय नर्वस टिश्यू। व्हाट आर नर्वस टिश्यूज? जो मेरे मैसेजेस को कैरी करेंगे। कौन से मैसेजेस मैं उस तरह से बोल रही हूँ, मैसेजेस वो करते हैं ना कौन सी तो मूवी में। देखो मैं कोई भी चीज मतलब कोई चीज कैसे सेंस करूंगी, बिकॉज ऑफ माई सेंसरी ऑर्गन्स। कोई भी चीज सेंस करने के लिए मेरे सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आईज, सेंस ऑफ विजन, ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग, है ना, जो भी सुनाई देता है। ओके देन क्या बोलते हैं, नोज, हमारे स्मेल करने की सेंस को। गेटिंग मी? तो ये सबके अपना अपना एक सेंस है, स्किन टच के सेंस को। ओके हर चीज का एक सेंस है। इज दैट क्लियर? तो ये सेंस जब हम लोग अडेप्ट करते हैं, अभी हम लोग जब इन्वायरमेंट से ये सेंस लेते हैं, जैसे मैंने कुछ देखा, ओके तो ये मुझे समझता कैसे कि मैंने देखा? ये मेरे आईज ने देखा, पर मेरे आईज ने ब्रेन को बताया कि मैंने ये चीज देखा। मेरे ईयर ने ब्रेन को बताया कि हाँ इसने आवाज सुना। ओके हर चीज ना जाके ब्रेन को कनेक्ट करती है, फिर ब्रेन बोलता है कि अभी ये करो, अभी वो करो। ठीक है, हमें कमांड करता है, हमें ऑर्डर देता है। ओके तो ये सब किसके थ्रू होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। Yes, eyes, ears, nose, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स मैसेज थ्रू द नर्वस सिस्टम। ओके possess the ability ओके इसको हम क्या बोलते हैं? याद है हम लोग ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। डू यू रिमेंबर दैट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग क्या था? एक कैरेक्टरिस्टिक्स था रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। बाहर से कोई सिग्नल आएगा तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड, because of the nervous tissues we do that. Is that clear? to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then देखो, transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. And you know it goes within a second. Within a second मुझे समझ में आता है। ठीक है, बहुत फास्ट है ये ट्रांसफर, बहुत फास्ट। और ऐसा नहीं होता है कि मुझे किसी ने बहुत जोर से मारा तो मैं 10 घंटे के बाद निकलूंगी, क्यों तूने मुझे मारा? नहीं, मैं फट से रिएक्ट करती हूँ। क्या होता है? सेकंड भी नहीं लगता है मुझे रिएक्ट करने को। पता है ना आप लोग को? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिएक्शन, है ना। कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ दिस। फेसबुक मैसेज में समझा Within the body. ब्रेन इज द लीडर। The brain, spinal cord and nerves are all ओके composed तो हमारे नर्वस टिश्यू कहाँ मिलेंगे? मेरे बॉडी में नर्वस टिश्यू चाहिए अगर मेरे को, ठीक है, तो किधर मिलेंगे मुझे? ब्रेन में ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलेंगे। पता है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो मेरे क्विक रिफ्लेक्स एक्शंस को ये करता है, रेगुलेट करता है। और मेरे सारे नर्व्स मेरे बॉडी के नर्व्स। ओके इज दैट क्लियर? The cells of this tissue देखो इस are तरह से called बने हैं। nerve cells इसको or हम बोलते neurons. हैं न्यूरॉन। ठीक है, अभी जैसे हार्ट के कौन से मसल्स है? कार्डियक मसल्स। किससे बनेंगे? कार्डियक सेल से बनेंगे। उसी तरह से नर्वस टिश्यू के जो सेल्स है किससे बनेंगे? न्यूरॉन से बनेंगे। उसको क्या बोलती हूँ मैं? न्यूरॉन। वो कुछ इस तरह A से neuron consists of a cell See, body cell body with a है उसकी। nucleus and cytoplasm from which See. long, thin, ब्रेन hair-like स्पाइनल कॉर्ड ये parts सब हमको arise. मिल जाएगा। हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्वस टिश्यू इसी से बना है पूरा। ठीक है, एंड हमारे ब्रेन में कितने तो मिलियन न्यूरॉन्स हैं। कितने मिलियंस हैं? रुको, मैंने कहीं तो इसके बारे में बहुत अच्छा फैक्ट पढ़ा था। वेट मैं आपको बताती हूँ। ओके न्यूरॉन्स के बारे में एक फैक्ट है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पता है जो लोग न्यूरॉन में बहुत स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। सुना है आपने न्यूरोलॉजिस्ट? एकदम हाई लेवल के डॉक्टर्स होते हैं वो।
100 बिलियन, कितने न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में? 100 बिलियन। ऑक्टोपस के ब्रेन में 300 मिलियन न्यूरॉन्स है। माय गॉड, एक ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में इतने न्यूरॉन है जितने स्टार्स है हमारे गैलेक्सी में, हमारे मिल्की वे में। हमारी गैलेक्सी में जितने स्टार है ना, स्टार गिन सकते क्या? उतने न्यूरॉन हमारे ब्रेन में एक इंसान के। वाव, इंटरेस्टिंग, यस और नो? तो ये तो हमें पता ही नहीं था, मेरे को तो न्यूरॉन है। आप तो सोचोगे मैम मेरे बॉडी में इतने न्यूरॉन है, और मुझे आज तक ये भी नहीं मालूम था न्यूरॉन है क्या। यस और नो? ओके, तो इस तरह से कुछ दिखते हैं ऐसे कितने मेरे स्टार्स के जितने न्यूरॉन है मेरे बॉडी में, ठीक है? And क्या many क्या है shock. इसके अंदर? देखो, एक सेल बॉडी है, एक लॉन्ग पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। न्यूरॉन के अंदर है एक्सॉन, ठीक है? उसके बाद ऐसा ब्रांच्ड पार्ट है, ठीक है? डेंड्राइट्स, क्या बोलेंगे उसको? डेंड्राइट्स। इज दैट क्लियर? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्ट करता है। देखो ये है, फिर इसका ये इससे कनेक्ट करेगा, फिर इसका सेल। ओके, कैन यू सी? इट इज अप टू अ मीटर लॉन्ग, इतना 1 मीटर लॉन्ग। Nerve fibers bound together by connective tissue makes इस तरह से up a कनेक्ट nerve. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो मुझे कनेक्ट कर रहा है कि नहीं बताओ? तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इवन न्यूरॉन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? Fundamental to most animals. चलो, In ये सब तो मैंने response आपको to समझा दिया है। Okay, so with this I conclude my chapter tissues. Wasn't it interesting, students? I तो found it very interesting, to be honest. Okay, आज मुझे बहुत कुछ पढ़ने मिला है, आज आपको बहुत कुछ पढ़ने मिला है, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, उनके टिश्यूज क्यों अलग अलग है, और अलग अलग है तो कौन से टाइप के टिश्यूज है। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। एनिमल्स में हमने 4 टाइप पढ़ लिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। सब टेलीग्राम की लिंक दूं? ठीक है, रुको भेज रही हूँ। आपने टेलीग्राम डाउनलोड किया है? यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको ये बहुत काम आएगा, जो भी मैंने आपको सिखाया है ना, ये आपको लिटरली बहुत काम आएगा। अगर आपने लिटरली उसको अच्छे से समझा है तो आपको ये आगे बहुत काम आने वाला है, बिकॉज टिल 10th स्टैंडर्ड यू आर हैविंग दिस। Okay, not only till 10th standard, if you take science for your 11th and 12th, it will be very much helpful. Today's lecture will be very helpful for you. Okay, because all these literally studied all the tissues and everything. Okay, so हमारा basics clear हो गया है। Yes, you too have a great day, and before leaving, everyone just like the lecture. Okay, like the lecture. If you want more information about the lecture, you can go in the description box. There is a link, that is my Telegram link. मैंने अभी भेज भी दिया है आपको कमेंट बॉक्स में, उस पर बस क्लिक करो, वहां पे ग्रुप पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, क्विज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो पढ़ाई करते रहो। जल्दी आपके बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं। स्कूल ऑफलाइन भी हो सकती है, मतलब आपके एग्जाम्स भी ऑफलाइन हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा उसको आराम से मत लो, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, एंड बाय। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।